नमस्ते, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ा हुआ एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश के सियासतदारों के ज़िंदगी में जो अनछुए पल हैं वो हम दिखाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ कोना की स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के चुनाव शुरू होने में महज 7 या 8 महीने बचे हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इस सेमीफाइनल माना जाता है लोकसभा चुनाव के लिए, और केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होता हुआ जाता है। और जब उत्तर प्रदेश की बात होती है तो एक हिस्सा है उत्तर प्रदेश में जिसका नाम है पूर्वांचल। उस पूर्वांचल की बात जरूर होती है क्योंकि पूर्वांचल में कुछ ऐसे सियासतदार हैं जिनकी ज़िंदगी में सारे देश को दिलचस्पी रहती है। मैं आज इन्हीं सियासतदारों में से एक सियासतदार की कहानी आपको बताने जा रहा हूं, और उस सियासतदार का नाम है मुख्तार अंसारी। कोई देवता कहता है, कोई मसीहा कहता है, कोई गैंगस्टर कहता है, कोई बाहुबली कहता है। जितने लोग तमाम प्रकार की उतनी बातें होती हैं, सब अपने हिसाब से उनका चरित्र चित्रण करते रहते हैं, लेकिन इनमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्तार अंसारी पूर्वांचल सहित पूरे देश में एक बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं। तो आज इस एपिसोड में मुख्तार अंसारी की बात होगी, उनसे जुड़े हुए उनके ज़िंदगी के कुछ अनछुए पलों की बात होगी, कुछ ऐसी बातों को उनकी हम बताएंगे जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और हमारे यूट्यूब पे चैनल है न्यूज़ कोना के नाम से, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जब बात आती है उत्तर प्रदेश के चुनाव की तो बात आती है उत्तर प्रदेश के एक ऐसे हिस्से की जो उत्तर प्रदेश में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और उस हिस्से का नाम है पूर्वांचल। और जब बात पूर्वांचल की आती है तो बात आती है मुख्तार अंसारी और उनके परिवार की, क्योंकि पूर्वांचल की सभी सीटों पर इनका प्रभाव बहुत अच्छी तरीके से है, इसलिए सभी पार्टियां इनको अपने साथ रखना चाहती। बात मुख्तार अंसारी के कुछ हिस्सों की। मुख्तार अंसारी का जन्म 1963 में गाजीपुर में एक जगह है जिसका नाम है यूसुफपुर। वहाँ पर एक अपने समय के बहुत मशहूर शख्सियत थे, नाम था डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी। आप इनके बारे में अगर नहीं जानते हैं तो मैं इनको बता दूं कि 1926 और 27 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। इनके घर पर इनके पोते का जन्म होता है और दादा के नाम पर ही पोते का नाम रखा जाता है मुख्तार अंसारी। अगर आप डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की शख्सियत के बारे में जानना चाहते हैं तो विकिपीडिया पे आप पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा दिल्ली में एक मुख्य मार्ग जो कि महत्वपूर्ण सड़क है वो भी डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के नाम पर रखी गई है। मुख्तार अंसारी का जब नाम आता है तो उनके साथ एक शब्द जुड़ जाता है बाहुबली का, और बाहुबली का नाम मुख्तार अंसारी के साथ ऐसे ही नहीं जुड़ा। कई ऐसी घटनाएं थीं जिन्हें आपको जाननी चाहिए, और जिसके बाद मुख्तार अंसारी के नाम के आगे बाहुबली लिखा जाता है। गाजीपुर में एक विधानसभा है, नाम है मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद में गांव पड़ता है गोडौर। गोडौर में 2005 में एक हत्याकांड होता है और यहाँ के तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय सहित 6 लोगों की मृत्यु हो जाती है, या इनको मार दिया जाता है। और इनको ऐसे वैसे हथियारों से नहीं मारा जाता है, AK-47 जैसी बंदूकों से मारा जाता है, जिसके बाद पूरा देश थर्रा जाता है। तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हो जाती है और नाम आता है मुख्तार अंसारी का। पुलिसिया जांच होती है, तमाम रिपोर्ट लगती है, नतीजा कुछ नहीं निकलता और नाम आता है सिर्फ तो एक मुख्तार अंसारी का। इसके अलावा बनारस के पिंडरा से विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने 2 बार लोकसभा चुनाव लड़कर हार चुके हैं अजय राय के भाई अवधेश राय हत्याकांड में भी मुख्तार अंसारी का ही नाम आता है। इसके अलावा मऊ जिले में मन्ना सिंह हत्याकांड सहित 4 राज्यों में 50 मुकदमे मुख्तार अंसारी के खिलाफ चल रहे हैं। अपराध जगत के दुनिया में जब मुख्तार अंसारी का नाम चर्चा में आया, उसके बाद मुख्तार अंसारी राजनीति में उतरे। सन 1996 में बीएसपी के टिकट पर मऊ जिले के सदर विधानसभा से चुनाव लड़कर पहली बार विधायक लिखवाकर मुख्तार अंसारी विधानसभा पहुंचे। उसके बाद उन्होंने 2002 और 2007 का चुनाव निर्दल प्रत्याशी के रूप में
सदर से ही लड़ा और दोनों बार जीते। मुख्तार अंसारी के जीतने की सबसे बड़ी वजहों में एक वजह ये थी क्योंकि मऊ जनपद बुनकर बाहुल्य है। यहाँ पर साड़ियाँ बनती हैं, विदेशों में सप्लाई की जाती है, लेकिन इनके पीछे का जो काला सच था वो मुख्तार अंसारी ने देखा और उसका समाधान किया। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की ये होती थी कि यहाँ पर ओवरलोड की वजह से ट्रांसफार्मर जल जाते थे, साड़ियाँ अगर बन जाती थी, बिक जाती थी, फिर भी मजदूरों को पैसा नहीं मिलता था, या फिर किसी गरीब मजदूर के बेटी की शादी में मुख्तार अंसारी की तरफ से मदद पहुँच जाती थी, या फिर कोई भी समस्या हो उसके लिए मुख्तार अंसारी के दरवाजे हमेशा इनके लिए खुले रहते थे। इसलिए मुख्तार अंसारी का कद और तेजी से सदर विधानसभा में बढ़ गया। 2007 में फिर से मुख्तार अंसारी और उनका पूरा परिवार बीएसपी में शामिल हो गया। फिर चुनाव आए लोकसभा के। 2009 में लोकसभा चुनाव होता है। बनारस से भाजपा के कद्दावर नेता मुरली मनोहर जोशी लड़ते हैं और उनके सामने पर्चा भरते हैं मुख्तार अंसारी, लेकिन भाजपा के कद्दावर नेता के सामने मुख्तार अंसारी हार जाते हैं, और हार जाते हैं वो भी मात्र 17,000 वोटों से। 17,000 वोटों से हारना कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं मालूम होता, इसलिए मुख्तार अंसारी का कद और भी बढ़ जाता है। 2009 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद मुख्तार अंसारी का कद बढ़ जाता है, क्योंकि मात्र 17,000 वोटों से लोकसभा का चुनाव हारना कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर 2010 आता है। 2010 में मीडिया में काफ़ी बातें आती हैं मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के अपराधों को लेकर, तो मायावती कहती हैं बाय बाय। मुख्तार अंसारी के साथ उनके पूरे परिवार को बीएसपी से निकाल दिया जाता है। उसके बाद मुख्तार अंसारी सोचते हैं कि कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में क्यों जाया जाए, इसलिए खुद की पार्टी बनाई जाती है और नाम रखा जाता है कौमी एकता दल। फिर आते हैं 2012 के चुनाव। मुख्तार अंसारी मऊ सदर से लड़ते हैं, फिर से विधायक बन जाते। 2012 में मुख्तार अंसारी कौमी एकता दल से विधानसभा तो चले जाते हैं, लेकिन उनका कद उतना नहीं बढ़ता जितना वो चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अखिलेश यादव के साथ हाथ मिला लिया जाए और समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़कर अपने बाहुबल को भी थोड़ा बढ़ा लिया जाए और अपना कद और बढ़ा लिया जाए। इसी चक्कर में चचा शिवपाल के साथ मुख्तार अंसारी हाथ मिलाने जाते हैं, लेकिन उस समय समाजवादी पार्टी में चल रही उठापटक के बीच में अखिलेश यादव अपना कद और बढ़ाना चाहते हैं, तो मुख्तार अंसारी और फैमिली के साथ चचा शिवपाल को बाय बाय बोल के पार्टी से बाहर निकाल दिया जाता है। अखिलेश यादव के बाय बाय बोलने के बाद फिर से मुख्तार अंसारी और उनका परिवार मायावती के पास जाता है। मायावती फिर से उन्हें बीएसपी में शामिल करती हैं। 2017 में विधानसभा के चुनाव होते हैं। मुख्तार अंसारी फिर से सदर विधानसभा से लड़ते हैं और विधानसभा जाते हैं विधायक के रूप में, और उनके साथ ही अफजाल अंसारी भाजपा के कद्दावर नेता को लोकसभा का चुनाव हराकर हाथी पर बैठकर संसद पहुंच जाते हैं। अब उसके बाद जो खबरें आ रही हैं, अभी विगत 5-6 दिन पहले मायावती जी आती हैं, एक चिट्ठी पढ़ती हैं और मुख्तार अंसारी और उनके पूरे परिवार को बाहर भेज देती हैं, और चिट्ठी में बाकायदा कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी बाहुबली का समर्थन नहीं करती और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने की पक्षधर है। इससे पहले हालांकि 3 बार बीएसपी से वो विधायक रह चुके हैं, तब कोई भी बाहुबली उनके शासन में नहीं था, ये मायावती के कहने के अनुसार है। खैर, उत्तर प्रदेश के मऊ से उनका टिकट काट दिया गया है। भीमराज पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के, वो कैंडिडेट हैं। अब चुनाव जब आ रहा है तो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि AIMIM ने उनको ऑफर दिया है कि आप हमारे पार्टी से लड़िए। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में एक नेता हैं, बहुत ही कद्दावर नेता हैं, इस समय ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे ओम प्रकाश राजभर जी, उन्होंने भी ऑफर दिया है। इसके अलावा मुख्तार अंसारी के भाई समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं। इतने सारे विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लगभग 5 बार वो विधायक रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी नींव कुछ कमज़ोर पड़ गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ जी, वो काफ़ी रौद्र रूप में हैं। तो मुख्तार अंसारी को कुछ प्रॉब्लम तो हो ही रही है। इससे पहले पंजाब सरकार से तनातनी चल रही थी उनकी कस्टडी को लेकर, तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया उत्तर प्रदेश में भेजो,
तो बांदा जेल में है मुख्तार अंसारी जी। इसके अलावा मुख्तार अंसारी के जितने भी साथ के लोग थे, उनकी संपत्तियों को लगभग सभी जितने भी साथ में थे या मुख्तार अंसारी की संपत्तियां थी, उनको जेसीबी से तोड़ दिया गया है और खजाने में भर दिया गया है। तो प्रॉब्लम मुख्तार अंसारी के लिए तो बहुत बड़ी है, लेकिन उनको उम्मीद है कि फिर से बुनकर बहुल इलाके से वो विधानसभा जाएंगे और वैसे ही विधानसभा में 6वीं बार भी जाएंगे। उनके पुत्र लड़े थे यहाँ से अब्बास अंसारी जी, लेकिन फागू चौहान से हार गए घोसी विधानसभा से। अब घोसी विधानसभा की जो बात है वो तो अगले एपिसोड में आपके साथ हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ जमीनी कार्यकर्ता थे, उनको विधायक बना के भेजा। तो न्यूज़ कोना का ये स्पेशल बुलेटिन आप देखते रहिए, और एपिसोड सियासतदार है। तो मैं आपका दोस्त मनीष ऐसे ही आपसे बातें करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।